हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द क्लास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और ये आपका पेपर जो है ना बेटे, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। थर्ड सेमेस्टर में आप जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इको ऑनर्स में आप जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर पढ़ते हैं, ये उसका आपके लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर के साथ। 2017 में आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सबसे पहले ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, जैसे कि एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं, बैलेंस ग्रोथ क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या होती है, नीड ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, स्टिमुलस और शॉक्स में क्या डिफरेंस है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, एक्सटेंड सप्लाई ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की सप्लाई साइड बतानी है, राइट डाउन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5-year प्लान, और PQLI जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ना, इसको PQLI कहते हैं। PQLI के बारे में आपको बताना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी का वर्जन है। आप यहाँ से जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है वो यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपका आता है कि पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे एनवायरमेंट जो है ना वो आपका डिग्रेड होता चला जाता है। इसको आपने यहाँ पर बताना है कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो एनवायरमेंट को हार्मली इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका सेकेंड यूनिट में आपके आते हैं सिम्पीटर की थ्योरी और एडम स्मिथ की थ्योरी। इन दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। फिर थर्ड यूनिट में आपका आता है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है ना उसमें आपको जो है ना मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ को आप बताएंगे। और फिर इंडिया में डेवलपमेंट के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, बैलेंस या फिर अनबैलेंस्ड, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन जो है ना वो आपका आता है लेविस का मॉडल। लेविस की अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी करनी है। और यहाँ पर है कि जो हमने 5-year प्लान जो है ना, जो प्लानिंग को ख़त्म कर दिया है इंडिया में, वो क्यों ख़त्म कर दिया, उसके फेल होने के क्या कारण है। ये वाला में इसका 9th क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, यहीं तक था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पेपर जो है ना, ये है 2017 का था, तो ये है हमारा 18 का, ठीक है ना। इसमें जैसे वहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें आपके जो है ना फिलअप्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना, मतलब यदि आप जितने क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रही हूँ इनके भी यदि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं सारे, तभी भी आपको जो है ना मतलब अपने क्वेश्चन में मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कि कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो किससे रिलेटेड है, जो आपका मार्क्स का मॉडल है वो किस किस एम्प्लॉयमेंट किसका फंक्शन मानता है, जो आपकी हेरिशमैन है उसने कौन सी थ्योरी दी है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड की, एक कंट्री पुअर है क्योंकि वो पुअर है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, इंडियन इकोनॉमी की जो है ना वो कैसी इकोनॉमी है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर इसके आंसर्स देने हैं। फिर उसके बाद है कि एडम स्मिथ की इकोनॉमी की में जो है ना फ्री फ्रॉम कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर एक डायग्राम ड्रॉ करना है डिमांड साइड का, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का, ठीक है। मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम जो है ना वो प्राइस चेंजेस के साथ वो उसमें मतलब क्या होता है, और हाउ विल यू फाइंड आउट पर कैपिटा इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से यदि पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय यदि निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। ये इसका सारे जो क्वेश्चन जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है या इसका हिंदी वर्जन है। उसके बाद फिर ये आपके जो है ना यूनिट 1 की क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ था और इस बार भी आया हुआ है।
फिर है कि जो आपके इकोनॉमी के डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, जो मतलब आप पढ़ते हैं जैसे इकोनॉमिक, सोशल, नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो बताने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एडम स्मिथ की थ्योरी फिर दोबारा से रिपीट हो रखी है और सेंट पीटर की थ्योरी आई हुई है। ये जो है ना आपका सेकेंड यूनिट था। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो है ना आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में आया हुआ है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ इसका डॉक्ट्राइन जो है ना वो किसने दिया, और लेविस की थ्योरी फिर दोबारा से आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार क्वेश्चन आ गया वो रिपीट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर वो हो भी सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लानिंग जो है ना उससे वो मतलब इंडिया में कुछ हद तक सफल हुई है, लेकिन उसकी असफलता भी हुई है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप आंसर बताइए। कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन का रोल बताना है आपको उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर था आपका 2018 का। अब हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि मतलब आपको 12th 5 ईयर प्लान जो है ना उसका टाइम पीरियड बताना है कि कितना है, कौन सा सेक्टर। इन सबके आंसर्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए आप वहां से देख सकते हो। यदि मैं साथ साथ आंसर लिख दूंगी तो आप अपने आप की जजमेंट नहीं कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन पेपर्स के आंसर जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं जानबूझकर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है कि हमारी इकोनॉमी में 1991 से पहले कौन सा सेक्टर जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है आपका कि जो आपका लेविस मॉडल है, लेविस मॉडल जो है ना वो सॉरी मार्क्स जो है वो का मॉडल एम्प्लॉयमेंट को किस चीज़ का फंक्शन मानता है, ये लास्ट ईयर है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है ना वो किसने दिया था। उसके बाद है कि मतलब हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ना इंडिया में स्टार्ट किए गए थे, इसके पीछे कारण क्या था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं 5। इसमें क्या है कि आपको सप्लाई साइड का विशेष सर्कल बनाना है। फिर उसके बाद है कि रियल इनकम बतानी क्या होती है, वही है सेम कि आपको नेशनल इनकम दिए वहाँ से पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालते हैं। ग्रोथ भी सोशल जस्टिस जो है ना वो इंडिया का मेन एम है प्लानिंग का, ये बताइए। एक कंट्री पुअर है क्योंकि वो पुअर है, ये स्टेटमेंट लेविस ने दी थी, बताइए ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, ये इसका हिंदी मीडियम हो गया। उसके बाद फिर हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट कि ग्रोथ इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, डिस्कस करिए। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में ही यहाँ पर फिर से एक आपको डिफरेंस बताना है कि ग्रोथ भी ज़रूरी है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। क्या ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्या डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकता है, ये सारा चीज़ें आप ये बताएंगे। एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। मार्क्स की थ्योरी हुई है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है ना वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद इस यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना उसमें मिल्स की थ्योरी दी गई है, बैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में बताना है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की थ्योरी जो है ना ये लेवेंस्टीन की थ्योरी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट में आता है कि इम्पोर्टेंट रोल बताइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट का, रोल ऑफ स्टेट के बारे में है और प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इसकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ यूनिट हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं 2021 के पेपर के पास। 2021 का जो पेपर है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये इसके कंपोनेंट किसके हैं, PQLI के, एक बताइए। इनके अलावा तीसरा कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आप किस चीज़ को लेकर चलते हैं। ठीक है, इनके सबके आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप खुद करके देखिए। सबके आंसर जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, लेविस की सब्सिस्टेंस बेस जो है ना वो क्या क्या होती है, कैपिटल बेस से इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो किस तरह की इकोनॉमी है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कैपिटल सरप्लस बताइए। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल जो है ना ये क्या होती हैं इसके बारे में बताइए। उसके बाद जो है ना फिर आपका आता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, फिर उसके बाद जो है ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि सस्टेनेबल, फिर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो क्या होता है। एडम स्मिथ की थ्योरी तीसरी बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम्पीटर की थ्योरी जो है ना वो भी आपकी रिपीटेड उसमें आ रही है। यहाँ पर लेविस का मॉडल आ गया और मिनिमम क्रिएटिव कैलेपर। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आया है कि लास्ट ईयर के पेपर्स में हमारी जो है ना बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ हर बार आ रही थी। इस बार जो है ना 2021 में बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड नहीं आया, तो इस बार जो है ना बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में से एक क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आएगा। तो इसलिए अनबैलेंस्ड ग्रोथ और बैलेंस्ड ग्रोथ जो है ना ये दोनों आप जरूर करेंगे, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ यूनिट में रोल ऑफ स्टेट है और स्ट्रेटजी आई हुई है उसकी। तो इस बार जो है ना इकोनॉमिक प्लानिंग के रैशनल आने के पूरे चांसेस हैं। आप वो वाला क्वेश्चन भी जरूर करिएगा, रोल ऑफ स्टेट तो आपने करना ही करना है। तो यहाँ से जो है ना आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का क्वेश्चन जरूर करेंगे। फर्स्ट जो आपका सेकंड यूनिट है, यहाँ पर जो है ना आपके एडम स्मिथ और सेम्पीटर की थ्योरी आ गई, इस बार आप लेविस की थ्योरी कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें जो है ना PQLI HDI और साथ में जो है ना आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से करिएगा। कहीं पर भी आपको यदि कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे जो है ना मैसेज कर दीजिए, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर किया जाएगा और आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किया जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। Enjoy your studies.